एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का। ओके, तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको क्लिप दिखाई दे रही है, तो इस क्लिप में हम अब से पहले जो स्टडी कर चुके थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होगा। और ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहाँ पे क्लिप में शो भी की जा रही है कि पी ई बाई एफ इक्वल पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ होता है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है और यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, यानी कि पी एफ डजंट इक्वल जीरो। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरह से एज ए इक्वेशन वन मिलेगा हमें। कह रहा है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल पी एफ इंटू पी ई बाई एफ, ऐसा हम ले सकते हैं। अब इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अगर एफ बाई ई करके शो करें, जो भी ऊपर दिखाया जा रहा था ई बाई एफ, तो उसको अगर एफ बाई ई दिखाएं तो वो किस तरह दिखाया जाएगा, पी एफ इंटरसेक्शन ई बाई पी ई। ओके, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डजंट इक्वल जीरो, ये चीज। तो एफ इंटरसेक्शन ई हो या ई इंटरसेक्शन एफ हो, बात क्या है, सेम ही होता है। तो एफ इंटरसेक्शन ई के प्लेस पर ई इंटरसेक्शन एफ लिख दिया गया है। ओके, और इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन हम पिछले एक्सरसाइज में स्टडी कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुके हैं। इस फॉर्मूले को भी हम लोग इसके पिछले वाले वीडियोज यानी पार्ट 1 में स्टडी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि पी एफ बाई ई इंटू पी ई हो जाएगा। तो ये एज ए इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। स्क्रीन पर ब्लिंक भी हो रहा है मार्क करके। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन 1 और 2। और इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करेंगे, चूंकि दोनों इक्वेशन जो है पी ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल हैं, तो पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल हो जाएगा पी ई इंटू पी एफ बाई ई, या पी एफ इंटू पी ई बाई एफ, ऐसे लिखा जा सकता है, जहां पे पी ई डजंट इक्वल जीरो और पी एफ डजंट इक्वल जीरो। और इसी रूल को हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन थियरम है या मल्टीप्लिकेशन रूल जिसको हम कह रहे हैं, ये पूरी तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पर ही डिपेंड करता है, उसी से रिलेटेड है। ओके, तो ये बहुत नई चीज नहीं है, नई चीज हो सकता है इसके आगे अभी हम लोग पढ़ें, ठीक है। तो ये उसी पर बेस्ड था। तो अब इसके अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो है वो आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। उसमें बताया जा रहा है कि एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। ओके, जिसमें कह रहा है कि 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न, 2 balls निकाले जा रहे हैं, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के एक के बाद एक। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। तो दोनों बॉल ब्लैक होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, उस अर्न में 10 ब्लैक और 5 व्हाइट बॉल्स हैं, तो दोनों बॉल जो निकाले जा रहे हैं उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो इसकी सॉल्यूशन क्लिप आपके स्क्रीन पर दिख रही है। उसमें बताया जा रहा है कि लेट ई एंड एफ डिनोट द इवेंट्स दैट फर्स्ट एंड सेकंड बॉल ड्रॉन और ब्लैक। ओके, कि फर्स्ट बॉल भी ब्लैक है और सेकंड भी ब्लैक है, इस बात को ये दोनों डिनोट करते हैं। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ या पी ई बाई एफ उसे दिखाया जा सकता है। तो अब उसके नेक्स्ट चीज दिखाया जाएगा कि पी ई इक्वल क्या हो जाएगा, पी यानी कि पी ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, तो वो कितना हो जाएगा 10/15, क्योंकि 10 ब्लैक बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स कितने हैं 15 है, तो 10/15 हो गया, राइट। अब एक बॉल उसमें से निकल गया है ब्लैक बॉल में से, तो ब्लैक बॉल बचे कितने 9। ओके, और टोटल बॉल कितने बच गए 14, ठीक है। तो दूसरा जो होगा पी एफ बाई ई वो कितना हो जाएगा 9/14। तो उसी को कहा जाएगा कि देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक given that the ball in the first draw is black is nothing but the conditional probability of f given that e has occurred, उसके होने की कंडीशन। तो f by e कितना हो गया 9/14, क्योंकि 9 ब्लैक बॉल बचे हैं और टोटल बॉल है 14। तो अब p e इंटरसेक्शन f मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो e इंटरसेक्शन f इक्वल कितना हो जाएगा p e इंटू पी एफ बाई ई, यानी कि 10/15 इंटू 9/14। मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ इस तरह से मिलेगा 3/7। तो दोनों बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी मिल गई हमको 3/7। दोनों बॉल यानी कि दो इवेंट की तरह दिखाए गए थे ई और एफ, तो उन दोनों में कॉमन जो चीज़ थी उसको एज ए मल्टीप्लिकेशन दिखाना, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ दिखाना, वही मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है।
किस कंडीशन के लिए? जब सेम कंडीशन हो, दो इवेंट्स हो, ठीक है, उस कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज किया जाता है। और ये उसका एक एग्जाम्पल था जिसके थ्रू आप समझ सकेंगे कैसे इसे अप्लाई करना है, और इस पर बेस एग्जाम्पल या बेस्ड इस पे क्वेश्चन कैसे हमें मिलेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके, अब इसी मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी अभी हमने सिर्फ दो इवेंट्स देखे, अगर 3 इवेंट्स दे दिए जाए, मोर देन 2 इवेंट्स, ठीक है, तब क्या स्टोरी होगी। तो इसकी क्लिप आपको दिख रही है आपको स्क्रीन पर। उसमें बताया जा रहा है कि इफ ई, एफ एंड जी आर 3 इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, 3 इवेंट्स हो तब क्या स्टोरी होगी। दिया जा रहा है पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल पी ई इंटू पी एफ बाई ई इंटू पी जी अपॉन ई इंटरसेक्शन एफ, जिसको इक्वल करके पी ई इंटू पी एफ बाई पी जी अपॉन ई एफ दिखाया जाएगा। ओके, ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है, और इसके अकॉर्डिंग जो है इस चीज को शो होना है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, इस बात को जरा ध्यान से देखिए। वो इवेंट्स जो खुद पे इंडिपेंडेंट हों, ओके, दूसरे पे डिपेंड ना करते हों, उनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। तो इसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट जो है वो कंसिडर करता हूँ। तो वो दिखाया जा रहा है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52, उसमें से किसी कार्ड को निकालने की कंडीशंस को एज एक्सपेरिमेंट दिखाया जा रहा है। उसमें इवेंट्स के बारे में क्या कहानी दी गई है, कह रहा है कि इवेंट्स जो हैं एज्यूम किया जा रहा है कि वो इक्वली लाइकली हैं, यानी कि इफ ई एंड एफ डिनोट द इवेंट्स, तो ई में क्या है कि द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, एक कार्ड जो है स्पेड में से निकाला जा रहा है, ये ई इवेंट है। और एफ इवेंट क्या है कि कार्ड जो है वो एस का है, कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो पीई कितना हो गया 13/52, क्योंकि स्पेड के कार्ड्स 13 होते हैं, टोटल 52 होते हैं, यानी कि 13/52 इक्वल 1/4। और एस कितने होते हैं 4 होते हैं, राइट, सब में एक एक होंगे यानी कि 4 होंगे। तो इस वजह से 4/52 हो गए यानी 1/13। अब कह रहा है कि आल्सो ई एंड एफ इज द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज द स्पेस ऑफ स्पेड। यदि ये कहा जाए कि एस जो है वो स्पेड में से लिया गया है, स्पेड तो क्राइटेरिया होता है, एस टाइप होता है, तो स्पेड में से अगर एस का कार्ड निकाला जाए तो वो इंटरसेक्शन की कंडीशन में जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो कितना होगा, एक ही होगा। क्योंकि एस के जो क्राइटेरिया होते हैं, 4 क्राइटेरिया होते हैं, स्पेड, डायमंड, हर्ट्स और क्लब्स, तो स्पेड में से एक निकाला गया तो 1/52 हो गया। तो अब इसी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो फाइंड की जाएगी तो आपको दूसरे क्लिप में दिखाई जा रही है। तो वो कहा जाएगा कि पी ई बाई एफ इक्वल पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ इक्वल 1/52, तो अपॉन 1/13, तो कंडीशन में कितना आया 1/4। तो अब जो दूसरा क्लिप आपके सामने दिख रहा है उसमें बताया जा रहा है कि पी ई भी 1/4 है और पी ई बाई एफ भी कितना है 1/4 है। तो दोनों की ऑक्यूरेंस जो है इवेंट एफ की और इवेंट ई बाई एफ की, ये क्या है, सेम है। ओके, तो जब सेम है तो इस वजह से इनकी ऑक्यूरेंस की प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो वही कहा जा रहा है कि वी कैन से दैट द ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट एफ हैज नॉट अफेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट ई। इवेंट एफ की जो ऑक्यूरेंस है वो इवेंट एफ की इवेंट ई की ऑक्यूरेंस की प्रोबेबिलिटी को कोई अफेक्शन नहीं करने वाला है। दैट्स वाई यहाँ पे दिखाया गया पी एफ बाई ई इक्वल पी ई अपॉन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई इक्वल 1/52 अपॉन 1/4 इक्वल 1/13 आ रहा, राइट। अब ये था डेफिनेशन 1 जिसमें ऑक्यूरेंस की स्टोरी बताई जा रही है। ओके, और इस वजह से ये दोनों ई एंड एफ जो दो इवेंट्स हैं इनको हम क्या कहेंगे कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि इन दोनों की ऑक्यूरेंस से किसी एक दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई अफेक्शन नहीं हो रहा है। अब इसी बात को सेम इसी कॉन्सेप्ट को डेफिनेशन 2 के थ्रू मैं दिखा रहा हूं। तो इसकी क्लिप अब आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 इवेंट्स ई एंड एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। उनको इंडिपेंडेंट कहा जाएगा कब, इफ पी एफ बाई ई इक्वल पी एफ हो, ओके, जिसमें पी ई डजेंट इक्वल 0, फिर पी ई बाई एफ इक्वल पी ई हो, जिसमें पी एफ डजेंट इक्वल 0। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी को दिखाएंगे एज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की तरह से। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल पी ई इंटू पी एफ बाई ई, और पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल पी ई इंटू पी एफ
एफ बाई ई के प्लेस पर पी एफ लिखा जा सकता है। तो ये इक्वेशन 1 और 2 आपको याद करना है एज अ फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूले की तरह आपको लर्न रखना है, राइट है। और ये जो इक्वेशन 2 है यही आपका डिफिनेशन 3 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका डिफिनेशन 3 किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए जिसमें ई एंड एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये 3 डिफिनेशंस है जिसमें ये इक्वेशन 2 डिफिनेशन 3 का फॉर्म ले रहा है। तो ये रूल्स सिर्फ आपको लर्न रखने हैं और इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है एक्सरसाइजेस के। तो अब इस पर बेस्ड आपको एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे इसे अप्लाई किया जाना है। तो अब जो आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है उसमें बताया जा रहा है कि डाइस इज थ्रोन और उसमें 2 इवेंट्स दिखाए जाएंगे। इफ ई इज द इवेंट, ई एक इवेंट है और वो इवेंट क्या है, द नंबर अपियरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3, जो नंबर दिखाई देगा वो क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा। और एफ कौन सा इवेंट है, द नंबर अपियरिंग इज इवन, नंबर कैसे दिखाई देगा, इवन दिखाई देगा। देन फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ये बताइए कि ई एंड एफ क्या है, इंडिपेंडेंट। तो इसकी सॉल्यूशन क्लिप जो है वो अब दिखाई दे रही है। इसमें कहा जा रहा है कि सैंपल स्पेस कितना होगा इसका 1 to 6, 1 2 3 4 5 6, और इवेंट ई का आउटकम्स कितना है 3 और 6 और एफ का 2 4 6। तो इसमें इंटरसेक्शन कितना है यानी कॉमन है सिर्फ 6। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया 2/6 यानी 1/3 और पी एफ कितना हो गया 1/2 और इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी 1/6। तो ये दोनों कंडीशन ध्यान दीजिए, पी ई एंड पी एफ, पी ई का पी एफ में मल्टीप्लाई करें तो कितना आना है 1/6 ही आना है, जो इंटरसेक्शन के इक्वल आएगा। इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड है। इट मीन ई एंड एफ क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशंस को शो करना होगा। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।